नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर तक हमने हमारे दूसरे सत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में लगाई हुई पहली जो कहानी है मलबे का मालिक, उसकी कथा वस्तु हमने देखना शुरू किया है। और इस कथा वस्तु के अंतर्गत अब तक हमने ये देख लिया कि लगभग 7.5 साल बाद, अर्थात भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, उस विभाजन के पश्चात लगभग 7.5 साल बाद भारत में अमृतसर के यहाँ या पंजाब में जो अमृतसर स्थित है वहाँ पे हॉकी का मैच होने जा रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और उस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान से जो लोग आए थे, जो 7.5 साल पहले उसी अमृतसर के बासा बाजार नामक मोहल्ले में रह रहे थे, तो वो लोग जो है हॉकी का मैच देखने के बहाने तो आए थे, लेकिन 7.5 साल पहले जो जिस स्थान को छोड़कर चले गए थे उस जगहों को देखने के लिए वहां पे आए थे। और उसमें से एक जो व्यक्ति है गनी मियां नामक, वो अपने गली में आ जाता है। और गली में आने के पश्चात उसका जो घर होता है गनी मियां का, जो 7.5 साल पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन और गनी मियां ने उस घर को 6 महीने पहले ही बनाया था। अर्थात ये नया नवेला घर जो है उनका बेटा छोड़कर मतलब पाकिस्तान चले जाने के लिए तैयार नहीं था। और इस जिद के कारण वहाँ पे ये हो जाता है कि चिरागुद्दीन और इस जो दंगा फसाद हुआ था विभाजन के समय, तो वहाँ पे उस चिरागुद्दीन के परिवार को मार दिया जाता है। लेकिन गनी मियां पहले ही कुछ दिन पहले लाहौर चले जाने के कारण वहाँ पे बच जाते हैं और वो अब जो वहाँ पे आ गए हैं। और आज वो देख रहे हैं कि उस मोहल्ले में आकर कि किस प्रकार उनका घर जो है आज एक मलबे का ढेर बना हुआ है और एक खंडहर बना हुआ है। आज वहाँ पे घर की जगह सिर्फ मिट्टी बची हुई है और जली हुई ईंटों के टुकड़े वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आज भी लगभग 7.5 साल पहले उस घर की जो चौखट है वो वहाँ पे खड़ी हुई उनको दिखाई देती है। और वहाँ पे पास जाकर वो जो है उस चौखट को अफसोस भरी मानसिकता से उस चौखट को अपना सर लगाते हैं। और वो चौखट भी जो है आए दिन मतलब उसमें से भुर्रियाँ निकल रही है और वो एकदम जर्जर होने लगी है। अर्थात जिस प्रकार गनी मियां भी जो है अपने आयु के हिसाब से वहाँ पे अपने आप को उस तरीके का महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस स्थिति को देखकर गनी मियां बहुत नाराज हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपने आप उनकी आंखों में आंसू छलकते हैं। तो लगभग ये बातें थोड़ी सी हमने अब तक देखी है। जली हुई चौखट के पास वो आकर खड़े हुए हैं और जली हुई और ईंटें जो उनको इधर उधर पड़ी हुई दिखाई देती है। अर्थात ये मलबे का ढेर एक किसी समय ये उनका नया नवेला घर था, लेकिन आज एक मलबे का ढेर बन गया है। तो यहाँ तक हम कहानी में आए थे। यहाँ से आगे की कहानी देखिए। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी। अब जो गनी मियां जिस गली से गुजरते हुए आए थे अपने घर की तरफ, तब वहाँ पे सभी लोग जो है अपने घरों के भीतर से, खिड़कियों से, दरवाजे से जो गनी मियां उस मलबे के पास आ गए थे। और वहीं पर ही लखा पहलवान जो है पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब लोग जो है इस उत्सुकता के साथ गनी मियां को वहाँ पे देख रहे हैं। पहले की तादाद में अब संख्या बढ़ गई है। उनमें चहमे गोइयां चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। अर्थात उन लोग जो लोग गनी मियां को देख रहे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागुद्दीन का बाप गनी मियां आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। मतलब 7.5 साल पहले जो घटना घटित हुई थी, गनी मियां वहां पे आने के कारण जो है उस घटना से पर्दा जो है अपने आप वहां पे उड़ जाएगा। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा। मतलब लोग तो ऐसा समझ रहे थे कि ये जो बिखरा हुआ जो मलबा है वही गनी मियां को पूरी की पूरी बात वहां पे समझा देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, वहां के हिंदुओं पर उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबेदा और दोनों लड़कियां बीच में ही छोड़कर वो नीचे आ जाता है।
कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे नीचे झांकने, मतलब पहलवान ने जो है रखा पहलवान का गली में दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबेदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी पर से बाहर कदम रखा ही था, पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अब वो जो रखा पहलवान जो है उस चिराग दीन को ऊपर से नीचे वहां पे बुला लेता है और तुरंत उसकी कॉलर को पकड़ कर जो है गली में रास्ते पर उसको गिरा देता है और उसकी छाती पर चढ़ बैठता है। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे की एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांग को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता हूं क्यों हो बहन के, मैं तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंचती चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। अर्थात ये जो घटना है, अब वो लोगों ने जो उस गली के मोहल्ले के सभी लोगों ने उस घटना को देखा था, लेकिन खुलकर जो है कोई भी जो है गनी मियाँ को बता नहीं रहा था। लेकिन आज लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आज गनी मियाँ आ गए हैं, रखा पहलवान भी वहां पे बैठा हुआ है, तब दोनों के बीच आज बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है और 7.5 साल पहले जो घटना घटित हुई थी उस पर से पर्दा उठ सकता है। अर्थात ये दर्दनाक घटना जो है गनी मियाँ के परिवार के साथ, उसके बेटे के साथ जो है उसके ही अपने दोस्त रखा पहलवान ने उसके साथ ये वारदात की थी। अर्थात धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो दंगा फसाद हुआ था, रखा पहलवान हिंदू था और चिराग दीन जो है मुसलमान था, और इसी बीच हिंदू मुसलमानों के बीच जो झगड़ा पैदा हुआ था, तो रखे पहलवान ने दोस्ती को भी ध्यान में न रखते हुए चिराग को नीचे बुलाकर उसके छाती पर चढ़कर जो है उसको मार डाला था। उसको पाकिस्तान दे देना मतलब उसको मार कर पाकिस्तान भेज दिया था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब तक बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाजें सुनाई देती जा रही थी। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया था, मगर दूसरे तबील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई थी। अर्थात रखा पहलवान ने चिराग दीन को तो उसी गली में वहां पर ही सबके सामने मार दिया था, लेकिन उसकी पत्नी और 2 बेटियों को जो है वहां पे घर में न मारकर उनकी लाशें जो है बाद में नहर में बहती हुई मिली थी। अर्थात ये इतनी बड़ी घटना जो है केवल और केवल जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर वहां पे विभाजन के समय घटित हुई थी। कोई भी सोच नहीं रहा था मेरा अपना कौन है और मेरा और इसके साथ रिश्ता क्या है, इसकी कोई भी चिंता न करते हुए केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में जो मारकाट चल रही थी, केवल सामने वाला व्यक्ति मुसलमान है इसलिए हिंदू उसको मार रहे थे, और कोई सामने वाला व्यक्ति हिंदू है इसलिए मुसलमान हिंदू उसको मार रहे थे, मुसलमान इसको मार रहे थे। तो ये जो कुछ घटना है इतनी भयानक घटना थी। ऐसे भयानक घटना के बहुत सारे लोग जो है वहां पे साक्षी थे, लेकिन उन्होंने अपनी दरवाजे बंद करके अपने को जो है उस घटना से साक्षी का उत्तरदायित्व जो था वो उन्होंने बंद कर दिया था। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर में आग लगा दी थी। अब देखिएगा, चिराग दीन के परिवार को तो खत्म कर दिया है और चिराग दीन का वहां पे सिर्फ घर बचा था। लोगों ने बहुत सारा सामान जो है 2 दिन के भीतर उसका चुरा लिया था और 2 दिन के बाद न जाने उस घर को किसी ने आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था।
अब रखा पहलवान ने चिराग को किस लिए मारा था? क्योंकि वो उस चिरागदीन ने जो नया घर बनवाया था, उस नए घर पर जो है रखे पहलवान की नज़र थी और उसने जो है उसको ध्यान में रखते हुए चिराग को वहाँ पे मार दिया था। और लेकिन बाद में हुआ ये था कि रखे पहलवान के असावधानी से किसी ने तो उस घर को जला दिया था और तब जाकर वहाँ पे रखे पहलवान ने निश्चय किया था कि मैं इस घर को आग लगाने वाले व्यक्ति को जिंदा जला दूंगा। और उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, अर्थात इस घटना से निजात पाने के लिए उसने बहुत सारे सामान भी लाए थे ताकि चिरागदीन का परिवार वहां से जाने के बाद या गुजरने के बाद वो घर जो है वो अब हथियाना चाहता था, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक का पता नहीं चल सका था। मतलब उस मकान को किसने आग लगाई थी आज तक उसको पता नहीं चला था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे का अपनी जायदाद समझकर उसकी रखवाली करता है या उस मलबे के पास जो है वहां पे रहता है, जहां वह न किसी को गाय भैंस को बांधने देता है और न ही खुमचा लगाने देता है। मतलब किसी को भी वहां पे भटकने नहीं देता है, किसी की गाय भैंस को भी वहां पे चराने के लिए बांधने नहीं देता है। उस मलबे से बिना इसकी इजाजत के कोई ईंट भी नहीं निकाल सकता है। मतलब अब रखा पहलवान जो है उसी घर के पास जो पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे बैठा रहता है और लगभग उस मलबे की रखवाली करता रहता है। रखवाली इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस घर को हथियाना चाहता था, लेकिन इस घर को किसी ने जला दिया था और वो कसम खाता है कि उस जलाने वाले को वो जिंदा जलाने वाला था, लेकिन आज तक उसको घर को जलाने वाला व्यक्ति नहीं मिला था। लोग आशा कर रहे थे कि ये सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी मियाँ तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद कर अपने ऊपर डाल रहे थे और दरवाजे के चौखट को बाहों में लिए रो रहा था। बोला, बोल चिरागदीना बोल, तू कहाँ चला गया? ओए किश्वर, ओए सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया? अर्थात अब वहाँ पे बहुत बड़ी पुकार जो है गनी मियाँ वहाँ पे लगा रहे हैं और अपने घर के सदस्यों को वो पुकार रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे और वो जो दरवाज़ा है या वो जो चौखट है वो जर्जर हुई थी और उसमें से रेशे जो है धीरे धीरे झड़ रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया, अर्थात गनी मियाँ वहाँ पे आया है और रखा पहलवान को उसकी खबर भी नहीं थी और वो जो है पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। और लेकिन बाद में ये होता है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो रखा पहलवान सोया हुआ था उसको किसी ने तो जगा दिया था, यह वह खुद ही जग गया था, किसको कुछ पता नहीं। ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी मियाँ आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया जिससे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती धौकनी सी आवाज़ निकली और उसका निचला ओठ थोड़ा बाहर को फैलाया और वो मलबे पर बैठे गनी मियाँ को देखकर जो है थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और वो थोड़ा सा मुंह फैलाए वो वहाँ पे देख रहा है। गनी अपने मलबे पर बैठा है, उसके शागिर्द लच्चे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, अर्थात गनी मियाँ जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और उस लच्चा पहलवान का जो शागिर्द है अर्थात उसके जो चेले होते हैं वो उसके पास आकर उसको खबर देते हैं कि गनी मियाँ जो है मलबे पर आकर बैठा है। मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा। अब वो गनी मियाँ जो बैठा है उसको रखे पहलवान को लग रहा है कि शायद गनी मियाँ अब उस मलबे पर कब्जा कर लेंगे और वो बताता है कि मलबा तो हमारा है और हम उसके मालिक हैं। और मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है वो कह देता है, मगर वह बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, लेकिन गनी मियाँ वहाँ पे बैठा हुआ है, उसका शागिर्द जो है रखे पहलवान को खबर दे रहा है, बैठा रहे तू चिलम ला, अर्थात रखा पहलवान जो है उसको अनदेखा करना चाहता है, बैठा है तो बैठा रहने दे, तू चिलम ला। रखे की टांग की थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ से फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो
अर्थात वो जो शिष्य है, वो लच्छा पहलवान जो है, अब वो रखे पहलवान को बोल रहा है कि अगर मनोरी ने उसको कुछ बता दिया तो। चिलम भरते समय ये उठते हुए रहस्यमय ढंग से उसने कहा, मनोरी की क्या शामत आई है? अब वो रखा पहलवान कह रहा है कि क्या मनोरी की शामत आई है, वो कुछ उसको बताया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात तो नहीं हुई है? अर्थात अब वो चिलम फूकने लगे हैं और वो रखा पहलवान जो है लच्छे को कह रहा है कि और किसी से तो उसकी बात नहीं हुई। तो बाकी सब कह रहे नहीं। ले, उसने खांसते हुए चिलम के लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था, और देखिए मनोरी जो है गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। अर्थात अब वो जो है एकाएक जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, और रखा पहलवान जो है अब गनी मियाँ को देख रहा है। मनोरी गनी की बाह थामे उसे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। अर्थात वो जो मनोरी जो है वहां पे गनी मियाँ को एक कदम आगे चलते हुए हाथ को पकड़कर लेके जा रहा था। उसकी ये कोशिश थी कि बिना रखे पहलवान को देखे ही वहां से गनी मियाँ चले जाए, मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। अर्थात अब वो जो चौड़ा सा आदमी जो है पहलवान जो है उस वहां पे जो बैठा है चबूतरे पर, वो तुरंत जो है गनी मियाँ को दिखाई देता है, और दिखाई देने के बाद गनी मियाँ जो है उसको पहचान लेते हैं और रक्का पहलवान कहते हुए हाथ फैलाकर जो है उसकी तरफ वहां पे आवाज लगाते हैं। रखे ने गर्दन उठाकर आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में स्पष्ट सी घरघराहट हुई पर बोला नहीं। अर्थात गनी मियाँ ने तुरंत जो है रखे पहलवान को पहचानने के कारण अब थोड़ा सा रखा पहलवान जो है वहां पे घबरा जाता है और उसके गले में घरघराहट हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता। रखे पहलवान मुझे पहचाना नहीं। अब गनी मियाँ क्या कह रहे देखिए, गनी मियाँ जो है अपनी बाहें फैलाए हुए रखे पहलवान को कह रहे हैं कि रखे पहलवान मुझे पहचाना नहीं। गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी चिरागदीन का बाप। अर्थात वो अपना परिचय दे रहा है रखे पहलवान को। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला ओठ फड़का, उसकी छाती से भारी भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। अर्थात अब वो रखे पहलवान भी जो है उस गनी मियाँ को वहां पे पहचानता है और उसे कुछ ज्यादा बोलने की बजाय सुना गनिया, अर्थात उतना ही वो कहता है कि बताओ क्या कहना है। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर की खिड़कियों में चहमे गोइया तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। अब अर्थात वहां पे रखा पहलवान और जो गनी मियाँ जो है वहां पे सामने आ गए हैं तो बात जो है अपने आप वहां पे खुल जाएगी। सब लोग जो है उसी उत्सुकता से उसको देख रहे हैं। फिर हो सकता है कि दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब देखिएगा लोग क्या सोच रहे हैं कि शायद दोनों में गाली गलौज भी हो सकती है, लेकिन अब रखा जो है गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे, अर्थात वो पुराने दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता रहता था। अर्थात गली के मोहल्ले के लोगों को भी गुस्से रखे पहलवान पर जो गुस्सा हमेशा रहता है, क्योंकि वो बात बात पर किसी से भी झगड़ा मोल लेता था। तो इसलिए गली के लोग भी चाहते थे कि गनी मियाँ ने जो है उसके साथ झगड़ा करके जो है उसको वहां से हटाना जरूरी है। तो इसलिए
अब लोग सोच रहे हैं कि शायद अब रखा पहलवान जो है गनी मियाँ पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि अब वो दिन नह रहे हैं और वो मन ही मन सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से वो उस मलबे का मालिक जो है अपने आप को बता रहा था। असल में मलबा न इसका है और न गनी का, अर्थात असली बात तो यह है कि ये जो बिखरा हुआ मलबा है न ही रखे पहलवान का है और न ही गनी मियाँ का है। मलबा तो सरकार की मालकियत है, अर्थात विभाजन के बाद जो भी कुछ सरकार की नीतियां बदली हुई थी उसके अनुसार सभी जो ऐसे जला दिए घर वगैरह जगह थी वो सरकार की तरफ वहां पे तब्दील हुई थी। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। लोग उसको कोस रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये आदमी जो है किसी को गाय का खूंटा तक वहां पे गाड़ने नहीं देता, मनोरिबी डरपोक है, इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे नहीं चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा। लोग यही सोच रहे हैं, खुद तो अंदर बैठे हैं और लोग ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मनोरिबी डरपोक है, उसने गनी मियाँ को पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि उसके बेटे चिराग दिन के उसके परिवार को जो है रखे पहलवान ने मार दिया है। अर्थात खुद तो घर के अंदर बैठे हैं और दूसरों के कंधे पर निशाना साधकर वो सोच रहे हैं कि उसने बता देना चाहिए था। लेकिन रखा आदमी नहीं सांड है। लोग जानते हैं कि रखा पहलवान तो है ही, लेकिन वो उसके भीतर बहुत सारी ताकत है, सांड के जैसा है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। अब दुबले पतले बुढ़े आदमी के सामने वो जो रखा पहलवान है बहुत बड़ा था, सांड के जैसा दिखाई देता था। अर्थात लोग समझ चुके हैं कि वहां पे हाथापाई तो नहीं होगी और रखा पहलवान जो है गनी मियाँ पर हाथ भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसकी जो उम्र आज बड़ी हुई थी और गनी मियाँ के जो बाल सफेद हुए थे उसके कारण लोग उस प्रकार की दो तरफा जो है चर्चा वहां पे कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हम आ गए हैं। अगले लेक्चर में यहाँ से आगे की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।